क्लास 2 सब्जेक्ट हिंदी लेसन 5 भगवान बुद्ध की जीवनी। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हमें भगवान बुद्ध के जीवन के विषय में बताते हुए लोगों को उनके द्वारा दिए गए उपदेशों के बारे में भी बताया गया है। ईसा मसीह के जन्म से लगभग 600 वर्ष पूर्व बिहार प्रदेश के उत्तर में हिमालय पर्वत की तराई में शाक्य जाति का एक गणराज्य था। उसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। वहां का राजा शुद्धोधन बड़ा न्यायप्रिय और धर्मात्मा था। उसकी पत्नी राजरानी महामाया भी धार्मिक विचारों वाली पतिव्रता स्त्री थी। उस महारानी के गर्भ से ईसा पूर्व 563 को लुम्बिनी वन में पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बचपन में उनके माता पिता ने उनका नाम सिद्धार्थ रखा। पुत्र के जन्म पर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राज ज्योतिषी ने बालक की कुंडली देखकर कहा, राजन, आपका यह बालक या तो महान चक्रवर्ती सम्राट होगा या फिर महान सन्यासी। वे हर समय उस पर नजर रखने। इस भविष्यवाणी को सुनकर राजा रानी चिंतित हो उठे लगे। घर पर ही बालक की पढ़ाई लिखाई तथा शस्त्र विद्या सिखाने का प्रबंध किया गया। समय के साथ बालक सिद्धार्थ युवा हो गया। वह प्रायः एकांत में बैठा रहता था। एक बार उसके चचेरे भाई ने एक हंस को बाण मारकर घायल कर दिया। सिद्धार्थ ने तत्काल उस घायल हंस की देखभाल की और उसे ठीक कर दिया। एक बार जब बालक सिद्धार्थ घूमने जा रहा था तो उसने एक बूढ़े, एक बीमार और एक मृत व्यक्ति को देखा। उन्हें देखकर सिद्धार्थ को संसार के प्रलोभनों से विराग हो गया। एक दिन चुपचाप वह जीवन के सत्य की तलाश में घर से निकल पड़ा। उसने राज्य मोह का त्याग कर दिया। गया नामक स्थान पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की। वहीं पर उन्हें एक दिन सत्य का ज्ञान हुआ। तभी से वे बुद्ध कहलाने लगे और उस स्थान का नाम बौद्ध गया पड़ गया। ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। लोग उनके शिष्य बनते चले गए। अपने देश के बाद उन्होंने चीन, जापान, कंबोडिया, श्याम देश, थाईलैंड, बर्मा, ब्रह्मा, म्यांमार, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा आदि देशों का भ्रमण किया और लोगों को अपने उपदेश दिए। उन्होंने लोगों को अहिंसा, जाति पाति का विरोध, मानवता के प्रति प्रेम और पाक आदि का विरोध जैसे उपदेश दिए। उनका यश सर्वत्र फैल गया। वे भगवान की तरह पूर्व जाने लगे। 80 वर्ष की आयु में ईसा के जन्म से 483 वर्ष पूर्व उनका देहावसान हो गया, परंतु उन्हें आज भी भगवान की तरह पूजा जाता है।